एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बर्नार्ड सेड, ऊपर से आने वाले आदेश सिर्फ इसलिए नहीं मान लिए जाते हैं कि वह ऊपर से आए हैं, हायर अथॉरिटीज ने दिए हैं, बल्कि वह इसलिए माने जाते हैं कि सबऑर्डिनेट्स को लगता है, लोअर अथॉरिटीज को लगता है कि इन्हें मान लेने में कुछ गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वही ऑर्डर्स स्ट्रेंज हैं, समझ में नहीं आते, अनएथिकल हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल लिमिट्स के अगेंस्ट हैं, मतलब क्षमता के बाहर हैं, उनको मानना क्षमता के बाहर है, सबऑर्डिनेट्स की क्षमता के बाहर है, उनको फॉलो कर पाना, उन्हें अप्लाई कर पाना, तो वह उनको रिजेक्ट कर सकता है। इस थ्योरी का नाम है जोन ऑफ इंडिफरेंस। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर साइमन ने जो विचार दिया, इससे मिलता जुलता विचार था, इसका नाम था जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता के क्षेत्र में आना आदेश का जरूरी है। अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं कोर्ट के उस आदेश का जो आवारा कुत्तों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, जो निर्देश दिए, उसका यह मतलब निकाला गया कि कुत्तों के काटने से, उनके हमलों से जो मौतें हो रही हैं, उनके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो लोग जिम्मेदार हैं जो आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको बिस्किट्स देते हैं, दूध देते हैं, ब्रेड देते हैं, उनकी दवा कराते हैं उनके बीमार होने पर, उनको चोट लगने पर। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदार माना गया कुत्तों के आक्रामक होने के। जैसे लगता है कि उनके खाने पीने की चीज़ों में ही रेबीज वायरस होता है, या खाना पीना खिलाते समय वही लोग इन कुत्तों को ट्रेनिंग दे देते हैं कि अगर कोई खाली हाथ दिखे, अकेला दिखे तो उस पर हमला कर दो, जबकि है इसका उल्टा। ऐसे लोग जो आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उनकी केयर रखते हैं, एक तरह से वह मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कुत्ते खाली पेट नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे, तो यह आक्रामक भी कम होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्टा सीधा अपने हिसाब से मतलब निकालकर आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ ही माहौल बनाया जा रहा है, यह जानते हुए भी कि इन कुत्तों के केयर करने वालों की वजह से ही यह कुत्ते कम आक्रामक होते हैं, शांत रहते हैं। जो कुत्ता काटने की घटनाएं हो रही हैं, रेबीज से जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार यह आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, एबीसी रूल्स के तहत नसबंदी होना चाहिए आवारा कुत्तों का, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद उनको उनके मूल स्थान पर वापस लौटा देना चाहिए, जो कि सही ढंग से नहीं किया गया, न सही ढंग से किया जा रहा था, न किया जा रहा है। आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हुई, उनके खाने पीने का इंतजाम वैसे भी नहीं रहता है, तो ऐसे में यह कुत्ते अक्सर आक्रामक हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, हमला कर देते हैं, डर जाते हैं, हमला कर देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश देता कि इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनका इलाज हो, इनका वैक्सीनेशन हो, इनकी नसबंदी हो और ये सारे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो हों, कहीं पर कोई घटना घटेगी तो जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने की बात की जाती कि जहां पर ऐसे कुत्तों का आतंक ज़्यादा है, ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वहां रणनीति बनाकर इस आतंक को कम किया जाए, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इतना विरोध नहीं झेलना पड़ता। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि आवारा कुत्तों को अगर खिलाना है तो अपने घर पर खिलाओ। यहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दे देता साथ में कि जो लोग शिकारी ब्रीड के कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, वह भी अपने कुत्तों को घर में ही रखें, उन्हें पार्क में, सोसाइटी में, रोड पर लेकर ना निकलें, क्योंकि इनसे भी अक्सर खतरा होता है, यह कुत्ते भी अक्सर आक्रामक हो जाते हैं और हमला कर देते हैं, तो भी इतना विरोध ना होता, क्योंकि बैलेंस डिसीजन होता, बैलेंस आदेश होता, बैलेंस डायरेक्शन होते। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आधार बनाकर, रेबीज से होने वाली मौतों को आधार बनाकर, आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखने वालों के ऊपर हमलावर होना, उन पर आक्षेप लगाना, उनका मजाक उड़ाना, ऐसा करने वालों से एक सवाल पूछता हूं कि इंसानी हरकतों से जो इंसानों की मौतें हो रही हैं, वन्य जीवों की मौतें हो रही हैं, आवारा पशुओं की मौतें हो रही हैं, उनकी तुलना में रेबीज से होने वाली मौतों का आंकड़ा क्या है? अगर इंसानी हरकतों से होने वाली मौतों का पलड़ा भारी है, तो ऐसे इंसानों को आप कौन से शेल्टर होम में डालेंगे? अगर इन कुत्तों का वैक्सीनेशन हो, इनके रहने खाने का इंतजाम हो, इनकी दवाइयों का इंतजाम हो, इनका इलाज हो, इनकी नसबंदी का इंतजाम हो, इनकी संख्या नियंत्रित रखी जाए, तो इनके हमलों में होने वाले मौतों की घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। उल्टे यह ना करने के बजाय माहौल यह बनाया जा रहा है कि जो आवारा कुत्तों से हमदर्दी रख रहे हैं, उनकी वजह से ही कुत्ते और आक्रामक हो रहे हैं। निहायत मूर्खता है।